वेलकम टू माय बीएसबी क्लासेस। दोस्तों, हमने पिछले दिनों में शब्द पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, स्थिति आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा से किसी एक विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कहने का मतलब राम, अगर मैं यहाँ लड़का बोलूँ तो यह विशेष नाम नहीं है, लेकिन उस लड़के का मैं नाम रख दूँ राम तो यह विशेष हो जा रहा है। अगर 10 लड़के बैठे हैं एक साथ, अगर मैं बोलूँ लड़के इधर आओ तो सब आ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ राम इधर आओ तो केवल राम ही आएगा, यानी ये विशेषता दर्शा रहा है, किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार श्याम, रामायण पुस्तक में ही ये क्या है? विशेष पुस्तक हो गई रामायण। शहर में विशेष शहर हो गया दिल्ली। ठीक है। मान लीजिए डॉग, कुत्ता विशेष नहीं होता है और उसका नाम रख दे जिम्मी तो वो विशेष हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही तरह के समस्त व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराया जाए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु आते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, बैल, तोता, मैना। देखिए, गाय भी अनेक प्रकार की होती है, गाय की अनेक अनेक प्रजातियाँ होती है, लेकिन कोई भी प्रजातियाँ उसको हम गाय कहकर बुला सकते हैं। घोड़ा के भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, तोता, मैना अलग अलग होते हैं, लेकिन हम उसको गाय कहकर बुला सकते हैं। जैसे मैं पेन ले लूँ, केवल एग्जाम्पल के तौर पे आप पेन ले लीजिए। पेन विशेष नाम तो है नहीं पेन का, जैसे अलग अलग पेन आते हैं, जैसे रिनॉल्ड पेन हो गया और राइटोमीटर हो गया, यह विशेष नाम होगा, यह व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन केवल पेन बोलूँ तो यह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की भाव, गुण, दशा, स्थिति आदि के नाम का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से होता है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगा? जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया और जातिवाचक से भाववाचक कैसे हो गया? लड़कपन, लड़कपन क्या है? भाववाचक है। बच्चा से बचपन, पुरुष से पुरुषत्व, यह था जातिवाचक से भाववाचक। ठीक है, आगे देखिए। अब सर्वनाम से भाववाचक, अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, मम से ममत्व। जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। क्रिया से भाववाचक, अभी क्रिया भी पढ़ना है। ठीक है, बस आप देख लीजिए। मारना से मार, उतरना से उतराव, यहाँ पे एक ही तरह रहेगा। ठीक है, उतरना से उतराव, चढ़ना से चढ़ाव, यह था क्रिया से भाववाचक बनाना। आगे विशेषण से भाववाचक, ईमानदार से ईमानदारी, चतुर से चतुराई, क्रोध से क्रोधी से क्रोध, सच्चा से सच्चाई। अव्यय से भाववाचक, शाबाश से शाबाशी, वाह वाह से वाहवाही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, रचना के आधार पे 3 भेद थे और अर्थ के आधार पे कितने भेद हैं? 5, जिसमें से हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 पढ़ लिए हैं। अब 2 केवल पढ़ना है, जिसमें आपका समूहवाचक है। समूहवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे झुंड, सभा, समिति। झुंड में कोई एक व्यक्ति होगा नहीं, समूह का ही बोध कराएगा। उसी प्रकार सभा हो गई, समिति हो गई, कुंज, गिरोह, ये सब समूह दर्शाते हैं, इसलिए क्या ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था का बोध कराया जाए
उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पेपर, रायता, ऑक्सीजन, लकड़ी, चीनी, घी, इंक, तेल। या और एक परिभाषा लिख सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसे नापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, वैसे शब्द पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, दूध को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पेपर से भी, ठीक है, आप समझ लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।